हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम अपने फिजिक्स क्यूकर चैनल पर अब लेकर आए हैं पॉलिटी, और हम पॉलिटी के डेली टॉप 30 क्वेश्चन क्या करेंगे, और हम इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जो अब तक आए हुए हैं 2000 से लेकर 2021 तक। सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के हों और यूपीपीएस के हों और आरआरबी जेई के हों, जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं उन सभी के मैं आए हुए क्वेश्चन सबको इसमें इंक्लूड करूँगा। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो इसका क्या आंसर है, क्या ऑप्शन है इसका। 1934 में। किसने की थी ये भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेताओं ने की थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, संविधान नियम और सिद्धांतों के एक सेट को प्रस्तुत करने में मदद करता है, जिस प्रदेश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शासन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं। सभी लोगों को अपने देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2021 का हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है, किसके द्वारा हस्तलिखित है। देखिए ये सारे 2021 के क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी 2021 में आया है CHSL में। ठीक है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में संविधान हमारा लिखा था, और इसको लिखने में 6 महीने लगे थे। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, 6 मंथ लगे थे। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 2 ऑप्शन दिखा रखे हैं, लेकिन मैं इसके 2 ऑप्शन और हैं इसमें, मैं उनको ले नहीं पाया। आयरलैंड के, तो इसका पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से भारत सरकार अधिनियम, और एक है इसमें सी ऑप्शन है आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है जापान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसके साथ मैं कुछ और आपको बता रहा हूँ। देखिए आपातकाल का प्रावधान यह है किस अनुच्छेद में हमारे यहाँ। ये जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगती है, कब लगती है, ये लगती है आर्टिकल 352 में। ठीक है, अब इसमें 4 कर दो प्लस, तो क्या हो गया 356। 356 ये इस अनुच्छेद में क्या होता है, इस अनुच्छेद में आता है राष्ट्रपति शासन। इसमें आता है 356 में राष्ट्रपति शासन। अब इसमें 4 और ऐड कर दो, तो ये बन जाता है मेरा 360। 360 में हमारा क्या आता है, ये आता है मेरा वित्तीय आपात, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय आपात। ठीक है, तो 352 में मेरा आता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में मेरा आता है राष्ट्रपति शासन, और 360 में अगर हम क्या आता है, इसमें आता है मेरा वित्तीय आपात। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन के साथ देखो आपने 3 क्वेश्चन और याद किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। बताइए, देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये क्वेश्चन अब तक आ चुका है। ओके, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान गठन सभा का गठन ऑब्वियस सी बात है भारत के आज़ाद होने से पहले किया गया था। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बताइए। इसका ऑप्शन है 1946, 1 साल पहले ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कि देखिए कितने में आ गया, CHL 2006 में, 2016, 2006 में CGL में, 2013, 1990 में और MTS में देखो 2 बार आ गए, 2021 में भी आ चुका है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक क्या है, जिस देश में नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो उसमें क्या दर्शाता है, वो देश कैसा हो सकता है, वो देश हो सकता है लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। देखिए 2014-2021 में भी यही क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, ये बताइए। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक क्वेश्चन आ रहा है, 2021 में भी क्वेश्चन वाला है। बताइए कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया साउथ अफ्रीका से, संविधान संशोधन। ठीक है, देखो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रोमन इंग्लिश में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, संविधान को कैसे लिखेंगे, संविधान। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया, कहाँ से, साउथ अफ्रीका, साउथ। तो याद रहेगा एस फॉर साउथ और एस फॉर संविधान संशोधन। ठीक है, ये इसको याद कर सकते हो, संशोधन में भी ऐसे ही आएगा। तो एस से एस को एस से रिलेट कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, याद रहेगा। ठीक है ना। ऐसे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण महालेखा परिनिरीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। बताइए इसका क्या ऑप्शन, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। इसका ऑप्शन होगा 149, ऑप्शन 149, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ और बताने भूल गया इसमें, जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा, उसमें मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। देखो संविधान संशोधन ये होता है किस अनुच्छेद में, ये होता है आर्टिकल 368 में, और भाग कौन सा है, भाग है 20। ठीक है, भाग 20 और आर्टिकल 368। ओके, इतना क्या है हमको याद रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चंस के आसपास जो लगे हुए क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बता के चल रहा हूँ। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और इसका ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 98, आर्टिकल 98, अनुच्छेद 98 और आर्टिकल 98। देखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, बताइए। समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखिए जो ये समवर्ती अनुसूची है, ये समवर्ती अनुसूची किस सूची में आती है, सातवीं सूची में आती है। और इसमें कितनी सूचियां हैं, इसमें 3 सूचियां हैं। सॉरी, 1 मिनट, वीडियो थोड़ी पॉज हो गई थी। देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अभी समवर्ती सूची किस अनुसूची में आती है, 7 में। ठीक है, और इसमें कितनी अनुसूची, इसमें कितनी सूची आती है, 3 आती हैं। पहली होती है संघ सूची, ठीक है, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है, तीसरी यहाँ लिखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, समवर्ती सूची। ठीक है, ठीक है। अब देखिए समवर्ती सूची में पहले, जब समवर्ती सूची यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। समवर्ती सूची में पहले स्टार्टिंग में कितने थे, इसमें पहले 47 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं, 52 विषय हैं। ठीक है, ओके, इतना याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई थी। क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया, यस, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ओके, नो इशू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा कौन सा था, बताइए। क्वेश्चन 12, इसका क्या ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, 2021 से सेशन में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए CHSL 2021 में वाला क्वेश्चन क्या आया हुआ है,
ओके, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। ठीक है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। किसमें? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आयरलैंड से ये प्रावधान लिया गया है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? ये बताइए, नेक्स्ट बताइए। इसका है बिना किसी देरी के अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ चुका है। अमेरिका। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जा सकता? यानी कि संविधान के अलावा हम पे और कोई भी कर नहीं लगा सकता। संविधान से पहले कोई भी हम पे कर लगा देता था, लेकिन उस संविधान के आने के बाद अब हमें संविधान के अलावा कोई और कर हम पे नहीं लगा सकता। तो इसका ये किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 265, 265, 265। 2000 सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, एक सीजीएल में आया क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? शायद ये क्वेश्चन तो सबको याद होगा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। अच्छा बताइए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बताइए कितने सदस्य थे कुल? 389 सदस्य थे। 389, जिसमें से 292 प्रांतीय थे, प्रांत सदस्य थे, और 93 ये थी हमारी रियासतें। ठीक है, 292 याद रखो। 292 को इसमें से घटाओगे 389 में से तो 93 बचेगा, ऐसे याद कर लेना। ठीक है। ओके ओके, नो इशू। अब इसमें माइनस करके ये तो आएगा नहीं। इसमें ये भी था कि जो 4 थे ना, 4 इसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य प्रांत थे इसमें। तो यहाँ पर हो गया 97। अब 97 को इसमें से घटाओगे 389 में से तो हमारा बचेगा 292। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 26 नवंबर। ओके, देखिए MTS 2021 में आया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में या भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ रेसिडुअल पावर का विचार डैश किस के संविधान से लिया गया है? रेसिडुअल पावर किस देश के संविधान से ली गई है हमारे संविधान में? तो ये ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा। ओके, बोलते हैं ना कनाडा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो सबको याद हो गई। ऑप्शन बी इज करेक्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। अमृत से थोड़ा रिलेट करो। स्वास्थ्य, अमृत कौन होता है? जो हर तरीके से स्वस्थ होता है, तो स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है ना, ऐसा कुछ याद कर लो। ठीक है। 20, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? बताइए कौन है? कौन है? IPC नहीं हो सकती, इंडियन पेनल कोड नहीं हो सकता, ये है भारतीय संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान को? ऑप्शन इज सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो सबको याद होना ही चाहिए, शायद नहीं है तो देख लो। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो कोई भी हमारे उपबंध बचे हुए थे वो सारे के सारे 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आ गए थे। ठीक है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? बताइए बताइए। इसका ऑप्शन है डी। लगभग 5 वर्ष लगे थे मूल संविधान को प्रकाशित करने में। देहरादून से प्रकाशित हुआ था हमारा मूल संविधान, जिसको 5 वर्ष लगे थे। ओके,
ये भी जानकारी रखनी है। मूल संविधान में कितने शब्दों से बना हुआ है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा जल्दी से, लेकिन यहाँ देखने को मिलेगा। 2016 क्वेश्चन है। 80,000 मूल संविधान जो में जो थे कितने शब्द थे? किसके थे? इंग्लिश के, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ था। ठीक है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताइए, कहाँ पर हुआ था? USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? USA। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? भारत का मूल संविधान कहाँ पर संरक्षित है? बताइए। हमारा जो संविधान की जो मूल जो लिखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है? कहाँ पर रखा हुआ है? ये दस्तावेज जो है कहाँ पर रखा हुआ है? तो याद रखिए, संसद भवन, जो हमारा संसद भवन है वहाँ पर रखा हुआ है। संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम से भरा एक संदूक है, उसमें संरक्षित रखा हुआ है। जो हमारी संसद है उसके पुस्तकालय में, संसद के पुस्तकालय में एक हीलियम से भरा हुआ एक बॉक्स है, संदूक है, उसमें हमारे संविधान को रखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने, देखिए जिस क्वेश्चन को मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? केवल इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा था। ठीक है। इसके पश्चात इसको हिंदी में अनुवाद किया गया। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र से क्या निरूपित है? जो हमारे फ्लैग का देखा है आपने फ्लैग, जो हमारे फ्लैग है उसमें जो चक्र है, ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? फ्लैग का जो चक्र होता है, ये चक्र आता है सत्य को। किसको? ट्रुथ को, सत्य को। 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फ्रीडम, आज़ाद भारत के, ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्ट्री कौन थे? कौन थे बताइए। इसका ऑप्शन ए RK षणमुख चेट्टी। ठीक है, ऑप्शन इज ए करेक्ट। ओके, तो आई होप कि तुमको मेरी लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी। और कैसी लगी मेरी लेक्चर सीरीज? सारे क्वेश्चन जैसे कि इम्पोर्टेंट है, तो जैसे भी इसमें मेरी मतलब क्वेश्चन का कंटेंट और किस लेवल के क्वेश्चन आपको लगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। ठीक है। और इस जो मैंने पढ़ा है 30 क्वेश्चन की, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे 9810891284 पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक है। ओके, तो अपना अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए। ठीक है। मैं डेली 30 टॉप क्वेश्चन की इस तरह से PDF मतलब वीडियो दिया करूँगा, और डेली दिया करूँगा, और मॉर्निंग में वीडियो आ जाया करेगी। ठीक है। और मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ओके, बाय।